शान्तिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 399 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के जो कि है विराट रूप श्लोक क्रमांक 31 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। आख्याहि मे एक भवान उग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसेद्ध विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम नहीं प्रजानामि त्वप्रवृत्तिम्। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि हे देवेश, कृपया करके मुझे बताइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपया करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। भक्तों, अर्जुन है वो हालांकि भगवान का अनन्य भक्त था, भगवान का सखा था, सब कुछ जानता था, परंतु फिर भी भगवान के संबंध में अपने ज्ञान को दृढ़ करने के लिए ऐसी जिज्ञासा करता है। अर्जुन को पता था श्री कृष्ण है वो परम ईश्वर है और ये रूप है वो भगवान श्री कृष्ण का ही है, परंतु फिर भी उस ज्ञान को दृढ़ करने के लिए भगवान के संबंध में भगवान के मुख से ही सुनना चाहते थे। जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के विषय में नहीं सुनेंगे आचार्यों से, भगवत भक्तों से, तब तक हमारे हृदय में कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण को परम ईश्वर के रूप में स्वीकार करने में शंका बनी रहती है। आज संसार में लोगों को मन में अनेक प्रकार की भ्रांत धारणाएं बनी हुई हैं। भगवान कौन, ईश्वर कौन, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, दुख क्यों भोग रहे हैं, हमारा संबंध भगवान के साथ क्यों है, भगवान के साथ क्या है। ये सारी की सारी शंकाएं इसलिए बनी हुई है क्योंकि लोग भगवान के संबंध में दिव्य ज्ञान उचित स्रोतों से नहीं सुनते हैं। जब तक हम भगवान के विषय में प्रमाणिक स्रोतों से दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक ये सारी की सारी शंकाएं यथावत बनी रहेगी। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को जानना चाहता है और उस पद पर स्थित होना चाहता है, तो आचार्यों से, शास्त्रों से भगवान के विषय में पूर्ण रूप से ज्ञान अर्जित करें, जैसा कि अर्जुन भगवान के समक्ष जिज्ञासा कर रहे हैं। अर्जुन ने श्लोक 4 में भगवान से प्रार्थना की थी कि दर्शय आत्मन अव्ययम, अर्थात कृपया आप अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए जो सहस्त्र शीर्ष आदि लक्षणों से युक्त हो। तो इस प्रकार प्रार्थित होकर भगवान ने उस रूप को दिखाकर पुनः उसके अति घोर संहारक रूप को भी प्रदर्शित किया। 11वें अध्याय के जो कि विराट रूप श्लोक क्रमांक 4 में जब अर्जुन ने भगवान के इस विश्व रूप को, विराट रूप को देखने की जिज्ञासा करी थी, तो भगवान ने इसी के तहत अभी जो विराट रूप दिखा रहे हैं, विकराल रूप, उसमें अनेक प्रकार के दृश्य जिसमें अनेक देवी देवता भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, अनेक बड़े बड़े योद्धा भगवान के उस मुख में, काल रूपी मुख में प्रवेश कर रहे हैं, अनेक जीव जिस प्रकार एक पतंगा अग्नि के अंदर प्रवेश करता है, उसी भांति अज्ञानी जन भौतिक मोहों में पड़कर भगवान के मृत्यु रूपी काल के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार अनेक प्रकार की नदियाँ बिना किसी रुकावट के न चाहते हुए भी समुद्र में प्रवेश कर रही हैं, उसी प्रकार मनुष्य न चाहते हुए भी जीवन के अंत में मृत्यु के मुंह में प्रवेश करता हुआ प्रतीत हो रहा है। भगवान के शरीर से निकलने वाली दिव्य कांति लोगों को जला रही है, झुलसा रही है, अनेक प्रकार के कष्ट प्रदान कर रही है और संपूर्ण विश्व में भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को, ऐश्वर्य को अर्जुन है वो देख रहे हैं। जहाँ कहीं दृष्टि दौड़ाते हैं वहाँ भगवान श्री विष्णु का ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य नजर आ रहा है। ये सारे के सारे गुण भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने जिज्ञासा करी थी, उसी के फलस्वरूप भगवान है वो अपना दिव्य रूप है वो अर्जुन को, विराट रूप है वो दिखा रहे हैं। आप कृपया मुझे बतलाइए कि ये उग्र रूप वाले आप कौन हैं। जब पहले तो जिज्ञासा करी कि मुझे उग्र रूप दिखाइए, आपका विराट रूप दिखाइए, और जब दिखा रहे हैं तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि आपका ये उग्र रूप कौन है, मुझे बताइए जरा, आप उग्र रूप में कौन हैं। हे देववर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कृपया करके आप इस उग्र रूप को त्याग दीजिए, मैं आप आदि भगवान को विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। हे देववर, हे समस्त देवताओं के स्वामी, मैं आपके इस उग्र रूप को देखकर भयभीत हो रहा हूँ और आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, कृपया इस उग्र रूप को त्याग दीजिए और मुझे आपका सौम्य दिव्य रूप दिखाइए। आप आदि भगवान को विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। आप आदि भगवान जो समस्त
योनियों के, समस्त जीवों के सबसे आदि जीव हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम स, कि ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भगवान को कहते हैं आप आदि पुरुष हैं, समस्त सृष्टि के उत्पत्ति के स्रोत हैं वो भगवान हैं। भगवान आदि, जो इनका न तो कोई आदि है न कोई अंत है, जो सृष्टि के प्रारंभ में भी विद्वान थे, सृष्टि के मध्य में भी रहते हैं और सृष्टि का प्रलय होने पर भी भगवान विद्वान रहते हैं। उस भगवान श्री हरि के विषय में अर्जुन है वो जानना चाहता है। आपकी प्रवृत्ति अर्थात श्रेष्ठता को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप अपनी श्रेष्ठता का प्रयोजन बताइए। अर्जुन भ्रमित होकर कह रहे हैं कि आप जो ये उग्र रूप मुझे दिखा रहे हैं, आपकी इस श्रेष्ठता को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, कृपा करके मुझे समझाइए, मुझे इसे समझने के लिए शक्ति प्रदान कीजिए। यहाँ पे एक शिक्षा प्राप्त हो रही है भक्तों कि जब तक भगवत कृपा नहीं होगी हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी हम भगवान श्री हरि के शरणों की शरणागति स्वीकार नहीं कर पाएंगे। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित हुए तब समस्त प्रकार के जीवों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं। उनकी शक्तियों को देखकर साधारण से साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है कि वो भगवान है, परंतु फिर भी असुरगण है, वो भगवान की जिस पर कृपा नहीं हुई उन्होंने भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं करी। इससे सिद्ध होता है कि भगवान की शरणागति स्वीकार करने के लिए, भगवान की दिव्यता को जानने के लिए भगवान की कृपा का होना अत्यंत आवश्यक है। और भगवत कृपा कब होगी? जब हम गौ सेवा करेंगे, भगवत सेवा करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए गौ सेवा करना अत्यंत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस दिव्य ध्वनि के द्वारा हमारा हृदय शुद्ध होगा, हृदय का मार्जन होगा, तभी हम भगवान की उस महानता को समझने में सफल हो पाएंगे। और उस रूप में भगवान की कृपा जब प्राप्त होगी तब निश्चित रूप से हम भगवान के कृपा के पात्र बनेंगे और उस अवस्था में भगवान की महिमा को समझ पाएंगे। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक कोई भी भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकता, भले कितना भी ज्ञानी क्यों न हो। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक भगवान को नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते, भले वो कितना ही ज्ञानी क्यों न हो। आज के दृष्टांत भक्तों, बड़े बड़े वैज्ञानिक जिन्होंने अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे यंत्र बनाए हैं, ऐसे ऐसे यंत्र बनाए जो समुद्र में तैर सकते हैं, आसमान में जाते हैं, अनेक अनेक ग्रहों के विषय में जानकारी अर्जित करते हैं, फ़ोन, टेलीफोन, रेडियो, टीवी, अनेक प्रकार के यंत्रों का निर्माण किया है जिससे लोगों के जीवन में अनेक प्रकार की सरलता या सुगमता तो हुई है जो हमारी कल्पना से भी परे हो सकते हैं। परंतु वो वैज्ञानिक भी भगवान को नहीं जान पाते। अगर उन वैज्ञानिकों से पूछा जाए परम ईश्वर कौन है, वो भ्रमित रहेंगे। ईश्वर क्या होता है? पहले तो वो स्वीकार भी कर ले कि भगवान होता है तो ही बहुत बड़ी बात है, परंतु एक साधारण से ग्वाले का बेटा भी अगर उसने शास्त्रों को पढ़ा है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करी है, वो साधारण से साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है कि परम ईश्वर है वो भगवान श्री कृष्ण है। एक समय की बात, श्रील प्रभुपाद कुछ डॉक्टर और इंजीनियर वैज्ञानिक थे, उनके पास प्रभुपाद जी को मिलने आए। उनके समक्ष उनके शिष्य भी बैठे हुए थे। प्रभुपाद जी ने उन साइंटिस्ट से पूछा कि भगवान कौन है? तब वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को कोई ज्ञान नहीं, न तो लेना देना है, न ही कोई औचित्य है, भगवान से क्या लेना देना है। तभी प्रभुपाद जी ने उनके सामने बैठी एक शिष्य की छोटी सी कन्या थी, 5 वर्ष की, सरस्वती, उससे पूछा कि सरस्वती भगवान कौन है? तुरंत उसने उत्तर दिया, कोई भ्रम नहीं था, श्री कृष्ण। तब श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये है दोनों में अंतर। आपने इतने पुस्तकें पढ़ी, इतना ज्ञान अर्जित किया, इतने वर्षों तक शोध किया, उसके उपरांत भी आपका ज्ञान है वो नगण्य है, क्योंकि आप परम सत्य श्री कृष्ण परम ईश्वर को नहीं जान पाए। और दूसरी तरफ एक नन्ही सी कन्या जिसे कोई बड़े बड़े ख्याति प्राप्त नहीं है, कोई बड़े बड़े शोध कार्य नहीं किए, परंतु फिर भी उसको परम ईश्वर परम सत्य श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान है और उसे प्राप्त करने के लिए वो प्रयासरत है। इसलिए आपका जीवन और इसके जीवन में अगर तुलना करेंगे तो इस बच्ची का जीवन है वो सर्वश्रेष्ठ है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ अपने पद प्रतिष्ठा का प्रयोग करके बड़े बड़े ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं, जिनके हाथ में सत्ता होती है, इनके एक इशारे पर पूरा का पूरा देश है वो कोई भी कार्य करने के लिए
तैयार रहता है। उनके इशारों पर सारी की सारी आर्मी, सारा देश है वो खिलौने की भांति नाचता हुआ प्रतीत होता है, परंतु वो भी भगवान श्री कृष्ण की जब हेतु की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बड़े धनवान व्यक्ति जो अपने धन से सबको अपने पक्ष में रखने का मादा रखते हैं, कोई अपराध करने पर जज को भी खरीद लेते हैं, सिस्टम को खरीद लेते हैं, परंतु वो धनवान व्यक्ति भी अपने धन के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते, अपने धन के द्वारा भगवत भक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के धन, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा कोई आपके सहायक नहीं हो सकता। एकमात्र आपकी उपयोगिता है वो है भगवत भक्तों की सेवा करना, भक्तों के मुख से भगवान के विषय में श्रवण करना, गौ सेवा करना और भक्तों की सेवा करना। उसी के फलस्वरूप आपका जब हृदय धीरे धीरे शुद्ध होगा हरि नाम के जप के द्वारा, तभी भगवान की आपके ऊपर कृपा होगी और आप उस भगवत कृपा को समझने के लिए पात्र बनेंगे। परंतु भक्त भगवान की कृपा से उनकी लीलाओं को समझकर आनंद का अनुभव करते हैं, और दूसरी तरफ जो भक्त हैं वो भगवान की दिव्य लीलाओं को समझकर उनका आस्वादन करते हुए दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। और भौतिकवादी जीव इन लीलाओं से अनभिज्ञ रहकर कष्टों की अग्नि में झुलसते रहते हैं। और इस भौतिक जगत के जो अभागे जीव हैं, भौतिक क्षेत्र में कितना ही प्रगति क्यों न किए हो, इस दिव्य ज्ञान से अनभिज्ञ रहकर इस भौतिक जगत की अग्नि में झुलसते रहते हैं। यहाँ तक कि अपने रिश्तों को भी तार तार करते हुए प्रतीत होते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है, मात्र धन प्राप्त करना, मात्र वैभव प्राप्त करना और उस धन से भोग करना। फिर उसमें रिश्ते अगर आड़े आते तो रिश्तों को कत्ल करने से भी पीछे नहीं आते हैं। एक सत्य घटना भक्तों, एक बार एक अस्पताल में एक व्यक्ति 85 साल की उम्र में भर्ती किया गया। जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था, किसी बीमारी बस। बहुत बड़ा धनवान था, बहुत बड़ी पूंजी थी उसके पास, बड़ा प्रॉपर्टी का मालिक था। उसके परिवार वाले, उसकी बेटी उनको मिलने आई। उस व्यक्ति की उम्र 85 वर्ष थी तो उसकी बेटी की उम्र लगभग 60 वर्ष के आसपास थी। और उसके 2 पुत्र, उस बेटी के 2 पुत्र जिसकी उम्र 30-35 साल थी, वो 2 पुत्र भी साथ में थे। कमरे में पिताजी से मिली, पिता बड़े प्रसन्न हुए, मेरी बेटी है वो मुझे मिलने आई है। विशेष रूप से जब किसी की बीमारी की अवस्था हो, दुख हो, उस अवस्था में अगर कोई व्यक्ति मिलने जाता है तो उस व्यक्ति को विशेष रूप से अच्छा अनुभव होता है। सुख के समय तो प्रत्येक व्यक्ति साथ देता है, परंतु दुख के समय में जो साथ देता है उसको देखकर उस व्यक्ति के हृदय में स्वाभाविक ही उसके प्रति सहानुभूति होती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति बीमार हो, जब किसी को आपकी आवश्यकता हो, उस अवस्था में आपको उसका साथ देना नितांत आवश्यक है। उसी के अनुरूप वो बहन थी, उसकी पुत्री, वो उनको मिलने के लिए गई अपने पुत्रों सहित। डॉक्टर से निवेदन किया कि हम अपने पिताजी के साथ कुछ समय के लिए एकांत में रहना चाहते हैं, आपकी अनुमति हो तो। डॉक्टर ने सोचा कि उनकी बेटी मिलने आई है, शायद उनको कुछ बात करनी होगी प्रेम भरी, तो वो बाहर चले गए, नर्स वगैरह सब। उनकी बेटी ने दरवाज़ा बंद किया और अपने पिताजी को, जो उसको जन्म देने वाले हैं, जगत में लाने वाले हैं, उस पिताजी को मृत्यु के घाट पर उतारने के लिए तैयार हो गई। अपने पास से कुछ पेपर निकाले और उसमें से स्याही निकाली, अपने पिता का अंगूठा लिया और उस पेपर के ऊपर लगवा दिया। तुरंत कुछ केमिकल के माध्यम से उसके हाथ का जो स्याही था उसको भी साफ कर दिया अपने पिताजी के, और अपने पिताजी को इस आशा से कि अगर वो जीवित रह गए तो इस सत्य के विषय में सबको सूचना दे देंगे, अन्यों को बात बता देंगे। सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने के उपरांत वो बेटी अपने पुत्रों सहित, जो उनके नाना जी थे उनके सहित, उन पिताजी के जो लाइफ सपोर्टर लगे हुए थे, अनेक प्रकार के जो उनको इंजेक्शन लगे हुए थे जिससे दवाई उनके शरीर में प्रवेश कर रही थी और उनकी जान जिंदा थी, उन सारे के सारे संबंधों को काट दिया और उस पिता को मृत्यु के मुंह में प्रवेश करने के लिए विवश कर दिया। जब बाहर डॉक्टर को लगा कि इतनी देर तक एकांत में क्या बात कर रहे हैं, जाके देखना चाहिए। जैसे ही डॉक्टर ने दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने आनाकानी में आनंद फानन उनको पेपर को छुपाया और तुरंत वहाँ से, जैसे ही दरवाज़ा खोला, वहाँ से निकल गए।
उस नर्स ने सोचा कि गलती से उनके पिताजी के लाइफ सपोर्ट से वो सारे के सारे यंत्र वो निकल गए। उन्होंने तुरंत लगाया और संयोगवश जो मृत्यु के सामने अंतिम सांसें ले रहे थे उन व्यक्ति की जान है वो बच गई। उन्होंने उस डॉक्टर से बताया कि मेरी पुत्री मेरे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार करके गई है। उन डॉक्टरों को विश्वास ही नहीं हुआ कि भला ऐसी पुत्री कोई ऐसा कोई व्यवहार करता है क्या। शायद उनके पिताजी की अंतिम अवस्था है और उस अवस्था में वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इसके लिए बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। उन्होंने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया। परंतु जब वो व्यक्ति ठीक होके घर पे लौटा, पुलिस में केस किया और पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरे का खंगाली किया तब पता चला कि वास्तव में उसकी पुत्री ने उनके साथ ऐसा फ्रॉड किया है। ये दृश्य, ये घटना भक्तों हमें झकझोर कर रख देती है कि जो एक पिता और पुत्री का रिश्ता होता है, सबसे प्रेममय संबंध होता है, वो भी अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए, अपने स्वयं के लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और वो हद अपने पिता की मृत्यु से बड़ी कौन सी हो सकती है। इसलिए भक्तों, जब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, इस जगत में शांति को अनुभव करना, इस जगत में सुख की प्राप्ति करना, इस जगत में अन्यों से प्रेम के अनुभव का इच्छा रखना कभी संभव नहीं हो सकता। श्रील प्रभुपाद कहते थे, अगर आप विश्व में शांति स्थापित करना चाहते हैं, और इसी श्रील प्रभुपाद जी की बात को अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दोहराया, जब श्रील प्रभुपाद जी का 125 वर्षीय उनका आविर्भाव दिवस मनाया जा रहा था, उस समय पर उन्होंने उस बात को दोहराया कि अगर संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित करनी है तो कृष्ण भक्ति ही एकमात्र माध्यम बन सकता है, जिसमें किसी प्रकार का जात पात, देश या अन्य सारे की सारी सीमाओं को तोड़कर मात्र मानवता के आधार पर, कृष्ण भक्ति के आधार पर एक दूसरे से संबंध बनाया जाता है। और आज हम देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उद्देश्य के एकमात्र उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग स्थानों से, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अफ्रीकी है, कोई ऑस्ट्रेलियन है, कोई चाइनीस है, कोई भारतीय है, कोई अमेरिकी है, कोई पाश्चात्य जगत, किसी भी देश का व्यक्ति आया है, एक सत के नीचे आकर मात्र मानवता की सहायता के लिए, मानवता की सेवा के लिए प्रयासरत है। जब जब किसी के जीवन में सहायता की आवश्यकता पड़ी हो, भले वो भूकंप हो, उत्तराखंड की त्रासदी हो, कोरोना काल हो, तब तक भगवान श्री कृष्ण के भक्तों ने उनकी सहायता करना ही अपने जीवन का मिशन समझा है। और ये सिद्ध करता है कि संपूर्ण विश्व में शांति तभी स्थापित होगी जब सारे लोग अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर श्री कृष्ण भक्ति को तवज्जो देंगे, कृष्ण भक्ति को प्रधानता देंगे। उस अवस्था में प्रत्येक जीव अन्यों की सेवा करना ही अपने जीवन का मकसद समझेगा। उस अवस्था में संपूर्ण मानव जाति है वो एक दूसरे के प्रति सेवा भाव से बंध जाएगा, और उस सेवा भाव में वो शक्ति है जो लोगों को प्रसन्न करने के लिए, हृदय को प्रफुल्लित करने के लिए प्रेरित करेगा। अन्यथा जीव है वो मात्र और मात्र इस भौतिक जगत में भोगों के लिए अनेक प्रकार की अग्नियों में झुलसते हुए अनेक प्रकार के दुखों में तृप्त होकर अपने जीवन का अंत कर बैठेगा। भक्तों, कोई भी व्यक्ति जीवन में सुखी नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता, आनंद को विशेष रूप से प्राप्त नहीं कर सकता जब तक भक्ति में नहीं लगेगा। इसलिए जीवन का हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, भगवत भक्ति। और वो भगवत भक्ति कब प्राप्त होगी? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करेंगे, भगवान श्री हरि के कथाओं का श्रवण करेंगे, भगवत भक्तों के मुख से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य भक्तों की सेवा करेंगे, तभी हम इस जीवन के उद्देश्य को विशेष रूप से प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 31 में हमने समझा कि जिसमें अर्जुन है वो भगवान से जिज्ञासा करते हैं कि आप इस उग्र रूप में कौन हैं, आप अपने दिव्य रूप के विषय में मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए, आपके मुख से मैं सुनना चाहता हूँ। श्लोक क्रमांक 31 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।